भौरवा के तोहरा संग जाई, करके तोहरा संग जाई रे भौरवा। बनारस भगवान शिव की नगरी और भारत की सबसे प्राचीन धरोहर, जहाँ की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहते हैं कि जो भी यहाँ मरता है या गंगा किनारे घाटों पर अंतिम संस्कार पाता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पर कैसे? जाते के बेरिया कोई नहीं जाने, जाते के बेरिया कोई नहीं जाने, अरे हंस अकेला उड़ जाइए भौरवा के तोहरा संग जाए। तो मित्रों, कहते हैं कि भगवान शिव की नगरी काशी में जो भी मरता है या अंतिम संस्कार पाता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवन मरण के इसी चक्कर को समझने के लिए हम आ पहुँचे हैं काशी के मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ मोक्ष की चाह में हर समय चिताएं जलती रहती हैं। पर सवाल ये है, आखिर मणिकर्णिका घाट का इतिहास क्या है? हरे कृष्णा, मेरा नाम रोहित है, रोहित शर्मा। अभी हम इस समय बैठे हैं मणिकर्णिका घाट पे, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उनकी जो शरीर बचती है, यहाँ पर ला के उनका आह संस्कार किया जाता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बात सही है, क्योंकि हमारे जो पुराने हैं वो सब कहते आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, वही सब चीज़ देख रहा है। देखो, वहाँ पे लोगों की मृत्यु का आह संस्कार चल रहा है। लोग बोलते हैं कि राम नाम ही सत्य। अभी हम जब आ रहे थे तो बहुत चीज़ सुने कि राम नाम सत्य है। तो आपको पता है कि राम नाम सत्य किसके लिए है? नहीं पता। कुछ लोग बोलेंगे हाँ, राम नाम सत्य में जो मरे हुए हैं उनके लिए हैं, और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ये सबके लिए है। तो ये बात सही है, ये जो मरे लोग हैं उनके लिए नहीं है। राम नाम सत्य उनके लिए है जो उस मृत शरीर के साथ जा रहे हैं, उनके लिए होता है कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। और इस मणिकर्णिका घाट का एक खासियत ये है कि यहाँ पर हमारे जैसे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पर जब शंकर भगवान और उनकी पार्वती जी जब यहाँ आई थी, तो पार्वती जी का जो मणिकर्णिका जो होता है, मतलब मणि जो होता है, जो कान का कुंडल जो होता है, वो गिर चुका था, गुम हो गया था। तो वो मिला नहीं, लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें मिल गया था। तो फिर उन्होंने दिया, और इस प्रकार इस घाट का नाम रखा गया मणिकर्णिका घाट। सो हरे कृष्णा। तो मित्रों, आगे हम बनारस के मोक्ष को समझने के लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं बनारस के घाटों पर चांडाल का काम करने वाले डोम जनजाति के लोगों के पास, जिनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उनका कांटेक्ट सीधे यमराज से होता है। तो आइए फिर चलते हैं डोम राजाओं के किले पर। हमारे साथ हैं विवेक चौधरी जी, जो कि डोम के ही वंश से आते हैं। तो भैया, कैसे आपकी जो बिरादरी है उसकी उत्पत्ति हुई, क्या इतिहास रहा है आपका, बताएं इसके बारे में थोड़ा। देखिए, जब पहले जो है, जो डोम जाति के लोग हैं, ये लोग ब्राह्मण में थे। और भगवान शिव और पार्वती जब पहली बार स्नान करने के लिए बनारस आए हुए थे मणिकर्णिका घाट कुंड में, उस समय गंगा जी नहीं थी। तो एक कुंड था, और कुंड के पास जो है पार्वती और शिव साधु के रूप में गए थे और स्नान किए। पार्वती जी के कान का कुंडल गिर गया था। तो वहाँ पे 7 ब्राह्मण थे, तो उसमें से एक ब्राह्मण को भगवान शिव ने बुलाया और बोले कि इनका जो है कान का कुंडल गिरा हुआ है और निकाल के दे दीजिए। तो जो कालू डोन थे, इनके मन में कुछ लालच था, वो डायमंड का था कान का कुंडल। ये चोरी कर लिए। चोरी करने के बाद बोले कि कान का कुंडल नहीं मिला है। तो भगवान शिव और पार्वती जी अपने रूप में आ गए, भगवान के रूप में आकर श्राप दिए, चांडाल बोल दिए। जब चांडाल बोले तो कालू डोम जो थे उनसे क्षमा मांगने लगे कि प्रभु, आपने हमको चांडाल बोल दिया, हम तो ब्राह्मण थे, और चांडाल का मतलब कि सबसे छोटी जाति होता है। अब तो हम ब्राह्मण में भी नहीं रहेंगे, और हमारा खाना पीना जीना कैसे होगा, समाज से बाहर हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि आज से जो है
माफ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज से तुम्हारा यही कार्य रहेगा कि तुम यहाँ पे 36 जात को अग्नि दोगे तो उन लोगों को मुक्ति मिलेगा, और तुम लोग भी आपस में आपसदारिये में ही अग्नि लोग दोगे तो उसी में आप लोग का भी मुक्ति हो। तब से डोम जाति की शुरुआत हुई। तो भैया एक बात हमें आप बताइए कि काशी में आखिर लोग इतनी मात्रा में क्यों आते हैं, यहाँ पर मरने या फिर अंतिम संस्कार करवाने के लिए, ऐसा क्या वजह है? देखिए, काशी एक ऐसा तीर्थ स्थल है कि यहाँ पे लोग गंगा जी में स्नान करने, विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा जी के दर्शन करने के लिए, काल भैरव का दर्शन क्रिया करने के लिए आते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो यहाँ पे मरना चाहते हैं। यहाँ पे मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पे सभी देवी देवताओं का गढ़ है। भगवान शिव पार्वती जी जब यहाँ पे आकर बस गए, उसके बाद एक एक देवता देवी जो भी थे सभी लोगों ने आकर यहाँ पे स्थान अपना ले लिया, और यहाँ पे स्थान लेने के बाद यहाँ से वापस कभी गए नहीं। इसलिए इसे काशी जो है, काशी को मोक्ष का नगरी कहा जाता है। जितना देवी देवता आपको यहाँ पे मिलेंगे उतना कहीं भी नहीं मिलेंगे, चाहे कहीं भी आप चले जाइए। तो इसी वजह से लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा मृत्यु होता है, हमको मुक्ति मिलता है, तो हमें भगवान शिव के चरणों में स्थान मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लोग मरने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक ऐसा मकान है जहाँ पे लोग आते हैं, उनको किराए पे वो मकान दिया जाता है। वहाँ पे वो 6 दिन 7 दिन 10 दिन 1 महीना रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी अंतिम सांस जो है यहीं पे चले, ताकि हम यहाँ पे मरे तो हमारे शरीर को मुक्त मिल सके। ये आत्मा जो है, आत्मा इस शरीर को छोड़ के मुक्त हो जाए। तो इसीलिए लोग काशी में मरने के लिए आते हैं। और जो डोम जाति के लोग होते हैं, अगर ये अग्नि देंगे, अग्नि देने के बाद भगवान शिव जो होते हैं उनके कान में तारक मंत्र फूकते हैं। तारक मंत्र फूकने के बाद जो यमराज होते हैं, उनके जो सिपाही होते हैं वो सब आते हैं, हाथ पकड़ के लेकर जाएंगे वहीं से, मनगंगा घाट से। वहाँ से सब कहानी खत्म हो जाए। और जो वहाँ पर एक आग जलती रहती है जो बहुत सालों से जल रही है हरिश्चंद्र घाट पर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो चीता का जो अग्नि कुंड होता है, वे एक अग्नि कुंड होता है। उसमें जो है जितना भी लाश जलता है, 36 जात की लाश जलती है, वो सब में से एक लमैया ला करके रखा जाता है वहाँ पे। वो 36 जात के राख की अग्नि होती है। उसी राख से लोग मसान की होली भी पहनते हैं। उसी को हम लोग अपने सर पर भी लगाते हैं। जैसे बहुत से लोग बीमार होते हैं तो लोग को हम लोग दिलाता है, समझे। तो वो जान लीजिए कि वो भगवान शिव का एक साथ के रूप में है। उससे भगवान का जो है, जो भगवान शिव है उनका वो भी होता है, राख से नहलाया भी जाता है उनको, उनका मालिश भी होता है राख से। तो उसका बहुत कीमत, पवित्र मन। तो वो कितने समय से जल रही है आग? ये देखिए उसी समय से जल रही है। जब राजा हरिश्चंद्र थे, आए थे यहाँ पे, जब भगवान शिव जो है कि पहली बार आए थे, हम लोगों को चांडाल बोले थे। वहीं से जो है कि डोम जाति की शुरुआत हुई, वहीं से अग्नि जलने लगी, वहीं से चिता की अग्नि वहीं से। भैया मैंने सुना है कि आपके घर का जो चूल्हा है वो चिता की उससे जलता है। आज भी हम लोग के घर पर खाना गोश्त चिता पे लकड़ी पे ही बनता है रोज। मतलब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि जैसे कि जो काली गोंद थे वो मसान घाट पर रहते तो वही तो लाइट जलाना, काम करना। अब जहाँ आप रहेंगे काम करेंगे तो आपको खाना की जरूरत होती है, तो आपको अग्नि वहीं पे मिल जा रहा है। अग्नि भी वहीं पे मिल जा रहा था, तो वहीं पे बस खाना बना के खाना खाने का स्टार्ट काम करके। तो आज मतलब एक परंपरा की शुरुआत। परंपरा की शुरुआत होती है। तो आज भी वही रास्ते पे हम लोग भी चलते हैं, हम लोग का भी खाना पीना उसे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका समय देने के लिए। ठीक। तो मित्रों, बनारस में कुल 88 घाट है, जिनमें से अधिकांश घाटों पर पूजा पाठ का कार्य किया जाता है। और सिर्फ 2 घाट ऐसे हैं, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पर शमशान का कार्य होता है। कहते हैं कि सन 1700 ईस्वी के बाद इन घाटों का पुनर्निर्माण किया गया था, जब बनारस शहर मराठा राज्य के अधीन हुआ करता था। आगे यूं ही बनारस के घाटों में घूमते घूमते हमारी मुलाकात हुई भौमे निषाद राज से, जो कि किस्मत से हमारी नाव के चालक और हमारे गाइड भी थे।
जिनका मोक्ष को लेकर एक अलग ही नजरिया था। तो चाचा जी, कैसे मोक्ष मिलता है काशी में? दोस्तों, अपने कर्म से मोक्ष मिलता है, अपनी भाव से। अच्छी कर्म करो, अच्छी भाव, तब मोक्ष मिलता है। कोई दूसरे के लूट के आओगे तो कैसे मोक्ष मिल जाएगा? गंगा नहाने से कुछ नहीं मिलेगा। गंगा नहाने से कुछ मिलेगा जरूर ही, तो जब आप कर्म आप बनाएंगे तब मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। समझे नहीं? तो उसको कर्म अपना बनाइए पहले, उसको अपनी भक्ति से कर्म बनता है, भाव से। मनुष्य अच्छा काम करे, अच्छा मनुष्य तो मनुष्य काम करे, अच्छा वही भगवान है। जो मनुष्य का मनुष्य काम आए वही असली भगवान है। सही बात। समझे कि नहीं? भगवान कोई देगा, हमको नहीं देंगे मुट्ठी बार के लिए सोना, नहीं, आप देंगे मुझको, आप भर के देंगे। वो तो उसकी माया है, हम लोग उसमें माया में भर गए हैं। वो देने वाला कुछ नहीं है, आप खुद देने वाले हैं जी। आप उनसे मांगते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, समय आएगा तब देंगे। कुछ आपकी अच्छी अपनी भाव रहेगा, अपनी कमाई रहेगा, तब वो मिलेगा समय पर। न उस तरह तुरंत नहीं मिल जाएगा खाली दाल भात। तो नहीं, कर्म बनाना पड़ता है अपनी मेहनत से, अपनी भाव से। मेहनत सबसे बड़ा चीज़ है। मोक्ष धार्मिक मान्यताएं या फिर धार्मिक विश्वासों का एक संग्रह, या फिर अपने जीवन में किए हुए अच्छे कर्मों का परिणाम। वास्तव में मोक्ष क्या है, यह आपकी और हमारी सोच पर निर्भर करता है। कहते कबीरे सुनो भाई साधे, कहते कबीरा सुनो भाई साधे, करने का फल यही पाई, ए भोरवा मिट्टी में मिल जाए, भोरवा पंतत में घुल जाए, भोरवा पानी में मिल जाए, भोरवा मिट्टी में मिल जाए, भोरवा पंतत में घुल जाए। बहुत बहुत बढ़िया चाचा, मजा आ गया आपका गाना सुन।